नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है और आपके लिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए तो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप फ्री में खाता खोल सकते हैं और कैसे खोल सकते हैं। पेटीएम अगर आपके पास अकाउंट है तो पेटीएम मनी में कैसे आप पेटीएम मनी के थ्रू कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि पेटीएम मनी में फ्री में खाता खोलें और लाखों कमाएं, तो इसको हम वीडियो में डिटेलिंग चर्चा करेंगे। पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका जैसे कि आप देख रहे हैं, तो वास्तव में किस प्रकार से सबसे आसान तरीका ये भी हम बताएंगे, और किस प्रकार से आप पेटीएम मनी में एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे, लाभ हानि सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिगिनर्स को हम बिल्कुल ट्रेंड किया करते हैं। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर की भी लिंक दी है, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम की भी लिंक दी है। व्यक्तिगत रूप से आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पर्सनली ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, विद इन आवर्स हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करूंगा, सीधा चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हम जानेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू ओपन डीमेट अकाउंट इन पेटीएम मनी। पेटीएम मनी में अपना डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैंडेटरी जो हो जाता है वो पैन कार्ड हो जाता है, बैंक पासबुक हो जाती है, और सिग्नेचर आपके होने चाहिए, और आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। तो ये चीज़ें आपके 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसके बिना आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो ज़्यादा अच्छी बात है। इनकम प्रूफ के तौर पे अगर बैंक स्टेटमेंट है आपके पास तो चल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एफएनओ के लिए, या फिर हम आपको बताएंगे किस यूज़ में आता है। ये इनकम प्रूफ अगर आपके पास नहीं भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी हैं, ये 4 चीज़ें आपके पास होना अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं स्लाइड में और जानते हैं कि हम अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं पेटीएम मनी में। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे और सबसे नीचे देखेंगे आप यहाँ पे ओपन डीमैट अकाउंट इन पेटीएम मनी फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर में लिंक दिख रही होगी ptmmani.online करके। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ले जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, रिडायरेक्ट कर देगा। गूगल प्ले स्टोर पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको पेटीएम मनी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप डायरेक्ट पेटीएम प्ले स्टोर में जाके पेटीएम मनी को इंस्टॉल करते हैं तो हो सकता है कि आप कोई फेक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद ही इसे इंस्टॉल करें। तो जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन को क्लिक करते हैं आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होते ही यहाँ पे जो ओपन वाला बटन है ये एक्टिव हो जाएगा, और ग्रीन कलर में यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन वाला बटन एक्टिव हो गया है आफ्टर डाउनलोड। तो यहाँ पे ओपन वाले बटन पे ओके करेंगे। ओपन करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे यहाँ पे 2-3 डॉट्स छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, और साइड में ये बटन एरो का बटन दिख रहा है। एरो का बटन दबाएंगे 1 बार 2 बार 3 बार तो यहाँ पे आपको एक इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, और यहाँ पे जो एरो का बटन दिख रहा था वो गेट स्टार्टेड का बटन दिखने लगेगा। गेट स्टार्टेड वाले बटन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। लॉगिन विद पेटीएम अकाउंट, अगर आपने पेटीएम अकाउंट बना रखा है या फिर पेटीएम यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे पेटीएम का ईमेल या फिर मोबाइल नंबर डालना है, और आपने जो पेटीएम के लिए पासवर्ड बना रखा है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल लेना है, और यहाँ पे साइन इन विद पेटीएम करके लॉगिन कर लेना है अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट है तो। अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट नहीं है, पेटीएम नहीं चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है आई डिड नॉट हैव ए पेटीएम अकाउंट, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते हैं तो हम बताएंगे कि किस प्रकार से लॉगिन करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो सिंपली अगर आपके पास अकाउंट नहीं है पेटीएम का तो यहाँ आई डिड नॉट हैव ए पेटीएम अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ साइन अप का डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा, जहाँ पे मोबाइल नंबर, क्रिएट पेटीएम पासवर्ड और ईमेल आईडी द्वारा यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप भी आएगा, जो साइन अप का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ डिटेल जैसे मेल फीमेल्स वगैरह मांगेगी, और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके आपको साइन अप कर लेना है। अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट नहीं है तो, अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट है तो आपको सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर और पेटीएम का पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, साइन इन विद पेटीएम अकाउंट। कई बार ऐसा होता है कि पेटीएम आपने बना तो रखा है लेकिन आपने उसका पासवर्ड भुला दिया है। तो आप अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट पेटीएम पासवर्ड पे क्लिक करके
पासवर्ड रिकवर भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के तो साइन इन कर ही सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपका इस तरीके इंटरफेस खुल के आता है तो यहाँ पे कंटिन्यू विद पेटीएम लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। यानी कि जो आपने पेटीएम लॉगिन कर रखा है अपने मोबाइल में, तो यहाँ पे लॉगिन विद पेटीएम लॉगिन कर देना है। आप पेटीएम से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपका इस तरीके इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे स्टॉक्स और पेटीएम मनी और यहाँ पे हाई वाला बटन दिख रहा होगा। हाई वाले बटन पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके इंटरफेस खुल के आएगा। यानी कि यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिख रही है, व्यू प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस आएगा, जहाँ पे हेलो इन्वेस्टर्स लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, पेंसिल वाले आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे हेलो इन्वेस्टर लिख रहा है। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। मैंने अपना नाम डाल दिया है यहाँ पे क्लिक करने के बाद में। और यहाँ पे आपको बता दें, डिस्प्ले नेम में आपका कोई नेम नहीं पड़ेगा, इसको ये लॉक है। अभी कैसे ओपन होगा मैं बताऊँगा। तो यहाँ से आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपली हेलो इन्वेस्टर की जगह अपना नाम डाल देना है। और यहाँ पे जो हाई लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक डाल सकते हैं। यहाँ पे एडिट करके एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल पिक लग जाएगी। सिंपली यहाँ से आपको सेव कर देना है। इतना चीज़ सेव करने के बाद में आपका ये जो प्रोफाइल थी ये इस प्रकार से दिखने लगेगी। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक दिखने लगेगी, यहाँ पे आपका नेम दिखने लगेगा। सिंपली आपको यहाँ से बैक कर देना है, होम पे आ जाना है। होम पेज पे जैसे ही आप आते हैं तो आपका इंटरफेस इस तरह से खुल के आने लगेगा। यहाँ पे पहले हाई लिख के आता था, फोटो लिख के आ रही है, फोटो बन के आ रही है मीन्स। और यहाँ पे स्टॉक्स दिख रहा है, इसके नीचे आपको इन्वेस्ट इन योर फेवरेट स्टॉक दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है एक्सप्लोर। सिंपली एक्सप्लोर पे आपको क्लिक कर देना है। आप कंप्लीट केवाईसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको पासकोड के लिए कहेगा, तो आपको यहाँ पे एक पासकोड बना लेना है 4 अंक का। जैसे आप मोबाइल का पासवर्ड बनाते हैं 4 अंक का, तो वैसे ही पेटीएम का पासकोड बना लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको पासकोड ये डालना होगा, तभी लॉगिन हो पाएगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज़रूरी भी है। तो सिंपली यहाँ पे पासकोड बनाने के बाद में आपके सामने इस तरीके इंटरफेस आएगा, जो डिजिटल केवाईसी चार्जेस वगैरह इस तरीके से यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है ओपन माई अकाउंट। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। चीज़ों को समझने के लिए आपको बता दें कि डिजिटल केवाईसी चार्जेस जो कि 200 रुपये प्लस GST होता है, ये बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लेटफॉर्म फीस यहाँ पे 1 मंथ के लिए आपको फ्री मिल जाती है। कैश इंट्राडे ब्रोकरेज यहाँ पे 10 रुपये पर ट्रेड, अगर आप कोई ट्रेड करते हैं लेते हैं तब अगर आप फ़ायदा कमाते हैं तभी आपका ये कैश इंट्राडे ब्रोकरेज अगर आप ट्रेड करते हैं, लाभ नुकसान जो कुछ भी आपका होता है तो उसमें से आपका 10 रुपये पर ट्रेड चार्ज करता है। अदरवाइज डिलीवरी जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल फ्री दी हुई है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझा दें कि अदर डीमेट्स अकाउंट में जो 10 रुपये ये चार्ज करता है, वो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40-50 रुपये तक कई सारे हिडन चार्जेस भी हुआ करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखनी है। ये काफ़ी सिक्योर और मुझे लगता है कि मैं भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा भी अकाउंट है इसी में। और मैं इसका इंटरफेस जो है, यूज़र इंटरफेस काफ़ी ईजी है, आसान है समझना और समझाना भी। तो मैं समझाऊँगा इसके इंटरफेस के बारे में, लेकिन पहले तो आप इसका अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो प्लेटफॉर्म फीस यहाँ पे आप देख रहे हैं 35 रुपीज़ विल बी चार्ज आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद आपको 35 रुपये, मतलब 1 रुपये के समथिंग पर डे के हिसाब से आपको चार्ज करेगा। वहीं पे आप अगर आपको बता दें अदर डीमेट अकाउंट्स में जाते हैं तो कई बार आपको 400, 600, 800 इस तरीके से चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पे सिंपली 35 रुपये मंथली ही यहाँ पे आपको चार्ज देना होता है। तो इसलिए ये आसान हो जाता है बिगनर्स के लिए। तो यहाँ पे ओपन डीमेट अकाउंट यहाँ पे दिखा है, ओपन माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। सिंपली ओपन माई अकाउंट पे क्लिक करते ही आपका वेरीफाई पैन के नाम से यहाँ डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल लेना है। और अगर यहाँ पे चेक मार्क नहीं तो चेक मार्क कर देना है। मुझे लगता है चेक मार्क रहेगा ऑलरेडी। और नेक्स्ट का बटन एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वाले बटन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि पैन इज KYC वेरीफाइड। यहाँ ग्रीन टिक भी बन के आ जा रहा है, यानी कि आपका पैन कार्ड की KYC जो है वो वेरीफाई हो गई है। सिंपली यहाँ फिर से आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाता है एक पॉपअप विंडो में कि लॉक पैन कार्ड योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दे देनी है, यानी कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है, जहाँ पे आपको डिजिटल KYC करानी होती है। तो डिजिटल KYC पे यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना होता है, बहुत आसान। तो डिजिटल KYC पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है, जो कि पैन कार्ड आपका पहले से वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आपको 2 नंबर पे आपको क्लिक करना है। सिंपली पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन
मांगी जाएगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं एक एरो टाइप में नीचे इस तरीके बना हुआ है, शायद आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऑप्शंस आएंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा बिलो 1 लाख या फिर 1 to 5 लाख, ऐसे करके 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे बिलो 1 लाख आपको चूज कर लेना है। तो बिलो 1 लाख चूज करने के बाद में ये सबमिट वाला बटन एक्टिव हो जाएगा। सबमिट वाले बटन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन क्लिक करते ही आपका वेरीफाई ईमेल एड्रेस मांगेगा, यानी कि आपकी जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो यहाँ पे 4 अंक का या 6 अंक का जो कुछ भी आपका वेरिफिकेशन कोड होगा यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल के तौर पे ईमेल आईडी आपकी यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो जनरेट होके आ जाएगी। अगर नहीं आती तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल लेनी है। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, यहाँ पे ग्रीन टिक लगा होगा। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ऐड योर बैंक डिटेल, यानी कि आपको बैंक अकाउंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो यहाँ पे बैंक का IFSC कोड यहाँ पे आपको सिंपली डालना होता है। एक चीज़ आपको साथ ही साथ बताते चलें, आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, और अगर आपको अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम मैसेजेस के माध्यम से चैट सपोर्ट ले सकते हैं आप। क्वेरी सॉल्व कराई जाएगी, आपकी पूरा प्रयास कराया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालना होता है। IFSC कोड डालने के बाद में अगर आपका IFSC कोड नहीं पता तो यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आपका IFSC कोड जरूर पता होगा। यहाँ पे डालेंगे जैसे ही IFSC कोड आपका, उसके बाद ये वेरीफाई बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई बैंक अकाउंट पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे आपकी बैंक डिटेल आपकी शो हो रही होगी। इतना हो रहा होगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका बैंक का खाता संख्या डालना है, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, और फिर यहाँ पे सेविंग होगा। मुझे लगता है आपका अकाउंट अगर करंट है तो करंट पे क्लिक कर देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे सेविंग ही रहने देना चाहिए। सेविंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये वेरीफाई बैंक अकाउंट का डायलॉग बॉक्स जो है ये आपका एक्टिव हो जाएगा ब्लू कलर में, और यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस सेकेंड फिर खुल के आएगा, जहाँ पे एक पॉपअप विंडो आपको बताएगी कि डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट, मतलब इस अकाउंट को आप डिफ़ॉल्ट रहना चाहते हैं। आप सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक कर देने के बाद में आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। डायलॉग बॉक्स क्या है, अगली विंडो खुल के आएगी जहाँ पे वेरीफाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। या फिर वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अकाउंट वेरीफाइड, यानी आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे आपको अपनी पासबुक की फ़ोटो कॉपी या फिर पासबुक की फ़ोटो जो आप खींच के रखे हैं, पासबुक का फ्रंट पेज यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप अकाउंट स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं, लेकिन उस पर आपका नेम लिखा होना चाहिए। नेम और अकाउंट नंबर, कुछ डिटेल्स जो कि पठनीय होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सिंपली अपलोड कर देंगे और यहाँ पे डन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। डन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको बताएगा स्टॉक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुल के आएगा, चाहे तो आप इसे रीड कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट वाले बटन पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट वाले बटन पे आप ऐसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने सिग्नेचर की डिटेल आपकी लेगा। तो यहाँ पे सिंपली कैमरा वाला बटन बना है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यू सैंपल फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एकदम प्लेन पेपर पे ब्लैक या ब्लू पेन से आपके साइन होने चाहिए। अगर आपने लाइनिंग वाले पेज पे साइन किया है तो ये इनकरेक्ट है, यानी अमान्य है। अगर आप पैन कार्ड पे ही अगर फ़ोटो खींच लिया तो ये भी अमान्य है। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक वाइट पेपर पे आपको अपना साइन बना देना है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ से अपलोड कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा, ये पूछेगा कि टेक फ़ोटो या फिर चूज़ फ्रॉम लाइब्रेरी। आप अगर फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो फ़ोटो खींच सकते हैं अपने सिग्नेचर का, या फिर आपने फ़ोटो खींच के रखी हुई है अपने सिग्नेचर की तो आप अपने लाइब्रेरी से उसे चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे टेक फ़ोटो या फिर चूज़ फ्रॉम गैलरी पे सिग्नेचर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सिग्नेचर इस प्रकार से खुल के आ जाएंगे। खैर ये मेरे सिग्नेचर्स हैं जो कि मैंने अपलोड यहाँ पे किया हुआ है। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे सिंपली सेव वाला बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको सिंपली सेव कर देना है। यहाँ पे सेव करने के बाद में आपको फ़ोटो सेव करना होगा। यहाँ पे हल्का सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर, या फिर आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिग्नेचर आपके यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है। अब फोटो सेम कंडीशन में आपको फ़ोटो भी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे कैमरा वाला बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे।
आपको आपका फ़ोटो लेना है, लेकिन आपको बता दें कि आपका करेक्ट इमेज ये होगा, आप जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचाते हैं उस प्रकार से आपका फ़ोटो लेगा। आप टोपी वोपी लगा के या एक्शन सीन वाला फ़ोटो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपल फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में आपके फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर और फोटो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन टिक हो गया है, यानी कि ये दोनों अपलोड हो गए हैं। सिंपली यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे ऑटो ले लेगा, आपकी मेल आईडी। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे ही सेव वाला बटन एक्टिव होगा, सेव वाले बटन पे एक्टिव करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा या फिर आपका मोबाइल नंबर मांगेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई बाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पे आपको उस ओटीपी को सबमिट कर देना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद में आपको बता दें, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सिग्नेचर और फोटो, यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल, यहाँ पे तीनों आपका ग्रीन टिक हो गया है। और सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाला बटन जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे साइन इन यूजिंग आधार, इसको हल्का सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये पूरा दिख जाएगा। सिंपली साइन इन यूजिंग आधार वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन यूजिंग आधार वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं, आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। जहाँ पे आपका फादर्स का नेम डालना होगा, मेल डालना है, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो मैरिड, किस सेक्टर की एक्सपेशन है तो प्राइवेट सेक्टर, बिलो 1 लाख आपकी इनकम रेंज थी वो लिख के आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे चेक मार्क रहेगा ही और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी लोकेशन एक्सेस करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइन इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ये ऑटो ले लेता है। तो यहाँ पे सिंपली प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना। प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको रिडायरेक्ट करेगा अदर वेबसाइट पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज़ वेट लिख के आ सकता है, तो 1-2 सेकंड 10 सेकंड तक का वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा। NSDL की वेबसाइट से ही साइन होगा। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपली टिक कर देना है, यानी चेक मार्क कर देना है। और यहाँ पे आपको अपनी वर्चुअल आईडी यानी आधार कार्ड नंबर डालना होगा। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी जो आपके आधार कार्ड में लगा होगा। वो OTP यहाँ पे डालने के बाद में यहाँ पे वेरीफाई OTP पे सिंपली क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे कुछ बटन्स दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे डैशबोर्ड, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका ये ऐसा इंटरफेस नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे KYC नॉट कम्प्लीटेड दिख रहा है, लेकिन डोंट वरी, आपकी KYC कंप्लीट होने के प्रोसेस में है। We are registering your detail with CDSL and Stock Exchange. On successful completion will you be notified। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे अकाउंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है आपका, लेकिन यहाँ पे जो CDSL से या फिर स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं 4 से घंटे में वो आपका वेरीफाई करके यहाँ पे आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए एक्टिव कर देते हैं आपका अकाउंट। जबकि अदर किसी डीमैट अकाउंट में अगर आप ओपन करते हैं तो ये 2-3 दिन का टाइम लेता है, लेकिन काफ़ी फास्ट है पेटीएम। और तो पेटीएम यहाँ पे 4 से 6 घंटे या फिर विद इन 1 वर्किंग डेज में ही आपका काम कंप्लीट करके दे देता है। जैसे ही आपका डन हो जाता है, KYC वेरीफाई हो जाती है, आपके पास कॉल आती है उसके पहले। उसके बाद आप अगर यहाँ पे आपका इंटरफेस देखेंगे, यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करके, तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे रेडी टू इन्वेस्ट लिखा हुआ होगा। यहाँ से आप ऐड मनी मतलब फंड में पैसे ऐड कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इसके इंटरफेस के बारे में जानना है, कैसे चलाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो हम लाने वाले हैं तो इसके ट्यूटोरियल के बारे में बताएंगे कि हम पेटीएम मनी एप्लीकेशन चलाएंगे कैसे, या फिर पेटीएम मनी से जुड़े कुछ और चीज़ों को बताएंगे। कैसे ट्रेड बाय करते हैं, कैसे प्रॉफिट पे निकल जाना होता है, किस प्रकार से फंड ऐड करते हैं, किस प्रकार से आप विड्रॉ कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में बताने वाले हैं। या फिर आप देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पेटीएम मनी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, या पेटीएम मनी ट्यूटोरियल्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आप अभी तक लाइक भी कर दिए होंगे, लेकिन सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो अगर आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।